नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति में मौके की बहुत अहमियत है। जो मौके पे नहीं चूकता वो राजनीति का बाजीगर बन जाता है। आज हिना साहब और तेजस्वी यादव दोनों के पास मौका था, लेकिन दोनों में से कोई टस से मस नहीं हुआ। कौन मौका चूका? तेजस्वी यादव मौका चूक गए या हिना साहब? कौन मौका चूका, ये फैसला तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी ये पता चलेगा कि आज जन विश्वास यात्रा के दौरान सिवान में जो मौका चूका है उसका असली परिणाम क्या निकला। क्या राजद को इससे फायदा हुआ या हिना साहब को इससे फायदा हुआ या दोनों को घाटा हो गया? ये बात का पता अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जन विश्वास यात्रा के दौरान जिस तरह से हिना साहब गायब रही, सभा स्थल पर नहीं पहुंची और तेजस्वी यादव ने भी उन्हें नहीं बुलाया, तो इससे ऐसा लगता है कि सिवान की राजनीति में दोनों तरफ से नए नए प्रयोग किए जाएंगे। आज पूरा दिन सिवान की राजनीति के लिए पूरा गर्म रहा। इतनी इतनी अधिक सक्रियता रही राजनीति में, इतने सह और मात के खेल खेले गए कि पूरा सिवान इसे देख रहा था। सबसे पहले सुबह तेजस्वी यादव की सभा हुई। जन विश्वास यात्रा के दौरान राजद के कार्यकर्ता सिवान पहुंचे थे और तेजस्वी यादव उनके बीच अपने बातों को रखे। उसके बाद दोपहर बाद हिना साहब की यात्रा हुई और जमाल हता तक पहुंची और वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, एक कार्यक्रम, एक सभा को संबोधित किया। तो दोनों तरफ से सिवान में सह और मात का खेल जारी है। दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। हिना साहब का ऐलान भी हो गया कि चुनाव वो लड़ेंगी या उनका पुत्र ओसामा, लेकिन चुनाव लड़ना है। उधर तेजस्वी यादव ने ही मंच से इशारों इशारों में अवध बिहारी चौधरी के लिए संकेत दे दिया। अब क्या होगा? इस चुनाव जो आएगा लोकसभा का, उसमें फिर एक बार माई समीकरण आमने सामने होगा। सिवान का चुनाव वैसे भी माई समीकरण के दरार के बीच होता रहा है। इस बार भी ऐसा संकेत मिलने लगा है। हिना साहब और तेजस्वी यादव जो आज एक दूसरे से मिले नहीं, अपने बीच जो दूरी थी उसे कम नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया। तेजस्वी यादव ने भी संकेत दिया कि परिस्थितियों के साथ लोगों को समझौता करना पड़ता है और परिस्थितियां बदलती है तो नए प्रयोग भी होते हैं। हिना साहब ने भी इशारा कर दिया और वे भी कार्यक्रम में न पहुंची, न उनका कोई समर्थक पहुंचा और उन्होंने ही इशारा में ये बता दिया कि अब उनकी राहें राजद से जुदा हो चुकी हैं। पूरा सीमान जो टकटकी लगाकर बैठा था कि क्या होगा, पूरा बिहार जो ये टकटकी लगाकर बैठा था कि हिना साहब और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी कि नहीं, ये तो नहीं हुई। और इस नहीं होने के बाद कई समीकरण सिवान में उभर रहे हैं। हिना साहब के समर्थक खुलकर तेजस्वी के खिलाफ बोलने लगे हैं और तेजस्वी के समर्थक खुलकर हिना साहब के खिलाफ बोलने लगे हैं। मोहम्मद कैफ को राजद में शामिल भी कराया गया है और ये दिखाने का प्रयास भी चल रहा है कि सिवान में केवल मुस्लिम हिना साहब के साथ नहीं है, बल्कि अब वे तेजस्वी यादव के साथ भी हैं। तो सिवान का जो राजनीति चल रहा है, अभी उसमें बहुत कुछ देखना बाकी है। कई खेल तो अब शुरू होंगे, कई गेम तो अब शुरू होंगे और कई गेम जो पर्दे के पीछे चल रहा था अब खुलकर सामने आ जाएंगे। तो चलिए, हम जब अगली बार आपके सामने आएंगे
तो कुछ और बातों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि असल में सिवान की राजनीति में होने वाला क्या है। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए विदाई। नमस्कार।